वेलकम टू एजुकेशन 360 डिग्री चैनल पर दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग आज क्लास भूगोल की स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग भारत का भूगोल का कंप्लीट कोर्स करेंगे। तो दोस्तों हमने इसके पहले देख लिया था भारत की भूगर्भिक संरचना में प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा देख लिया था, हिमालय चल रहा था मेरा। तो उत्तर का विशाल हिमालय पर्वतमाला के जो है संरचना पढ़ ली थी। अब हम उसके महत्व को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास शुरुआत करते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग कहेंगे तो हम इसके PDF प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों आज की क्लास शुरुआत करते हैं। तो आज इसके हिमालय के महत्व देखेंगे। संरचना को हम लोग देख लिए थे, कब कैसे निर्माण हुआ था। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला है प्राकृतिक व राजनीतिक, जो है हिमालय का क्या महत्व है। पहला है प्राकृतिक व राजनीतिक सीमा क्षेत्र बनाती है ये हमारे देश की, और भारत की जलवायु का निर्धारण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों। जाड़ों में आने वाली ध्रुवीय हवाओं को भारत में आने से रोकता है। अगर हम यहाँ पर दोस्तों डिटेल में इसलिए नहीं समझा रहे हैं क्योंकि फैक्चुअल है और कॉन्सेप्चुअल, ये जो हिमालय का महत्व है दोनों है। तो यहाँ पर ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो इसलिए सोच रहे हैं कि पहले एग्ज़ाम को फोकस करते हुए वीडियो बनाएं, फिर उसके बाद जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अनेक एग्ज़ाम आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, तो तेज़ रफ्तार से और भी सब्जेक्ट पढ़ना है। तो तेज़ रफ्तार से चलते हैं दोस्तों, हम लोग अपने टारगेट पे फोकस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, और जैसे अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें हम कि ध्रुव हवा, इसलिए अगर हिमालय ना होता तो जो साइबेरिया की ठंडी हवाओं हैं, तो यहाँ पर अगर एक बार एग्जाम में पूछा था, वो भी IAS में पूछा था कि हिमालय ना होता तो यहाँ की जलवायु कैसी होती। तो उसमें ऑप्शन दिए थे। तो यहाँ की जलवायु समझ लिए एकदम रेगिस्तान होता, ठंडी हवाएं आती और बहुत कड़क यहाँ पर ठंड पड़ती, और मानसूनी मौसम यहाँ पर न रहता। तमाम कारण है, तो इसीलिए हिमालय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये आप लोग समझ सकते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। हिमालय नदियों को वर्षवाहिनी बनाता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। नदियों के साथ अवसाद, जिससे मैदानों का निर्माण होता है दोस्तों। विविध संसाधनों का संभावित प्रदेश भी है दोस्तों ये। यहाँ पर कोबाल्ट, निकिल, जस्ता, तांबा, एंटीमनी आदि जैसे धात्विक खनिज संसाधन भी है। दुर्लभ जड़ी बूटियाँ पाई जाती है। अगर आप रामदेव का नाम सुने होंगे तो वो उनके जो प्रोडक्ट हैं वहाँ हरिद्वार में लगे हैं, तो वहीं से वो ज़्यादा से ज़्यादा जड़ी बूटियों को प्राप्त करते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों। उत्तर भारत के विशाल मैदान, तो हम लोग आ गए आज थर्ड पार्ट पे। जैसे हम लोगों ने उसको 3 पार्ट में बांटा था। तो पहला देखा था प्रायद्वीपीय पठार का, फिर उत्तर विशाल पर्वतमाला। आज हम लोग आ गए उत्तर भारत का विशाल मैदान दोस्तों। तो ये आप लोग मैप का अवलोकन कर लीजिए, ये आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान है दोस्तों। और दोस्तों एक प्रश्न, पर्वतीय, पठारी और मैदान में सबसे ज़्यादा भारत की भूभाग हिस्सा कौन सा है, ये आप लोगों से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए दोस्तों, तो पता चले कि आप लोग कितनी तैयारी चल रही कितनी नहीं। तो चलते हैं दोस्तों आगे। देखिए दोस्तों, ये जो इसका विशाल मैदान है, तो कब निर्माण हुआ था। इसका निर्माण हुआ था चतुर्थक नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन कल्प में हुआ था दोस्तों। यह भारत की नवीनतम भूगर्भिक संरचना है दोस्तों। टेथिस भूसन्नत के निरंतर सकरा व छिछला होने एवं हिमालय व दक्षिणी भारतीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से यह मैदानी भाग निर्मित हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हमने बताया था जो है टेथिस मतलब क्या है। वो जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो समुद्र पाट था, उसमें अवसाद के जमा होने से जब 2 प्लेटें आपस में टकराई तो उसके अवसाद ऊपर उठते गए, तो उसी से हिमालय का निर्माण हुआ। तो यही चीज़ यहाँ पर समझाया गया है, हमने सरल भाषा में आप लोगों को समझा दिया है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। इसके पुराने जलोढ़ बांगर कहलाते हैं और नए जलोढ़ खादर कहलाते हैं। आप देखिए, अगर दोस्तों अगर किसी नदी के किनारे के अगर होंगे तो देखिए कुछ जो उसके क्षेत्र होते हैं हमेशा बाढ़ के अंतर्गत आते हैं, कुछ क्षेत्र कभी कभी आते हैं। तो वहाँ 2 प्रकार की मिट्टियों का निर्माण होता है,
खादर वाले में जो उसके हमेशा बाढ़ के क्षेत्र में आते रहते हैं, और जलोढ़ बांगड़ जो है वो कभी कभी वहाँ पर बाढ़ पहुँचती है तो उसके अंतर्गत आते हैं। तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं क्या क्या है। अगर आप इसको हिमालय मान ले और उसके तलहटी पे ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर के वो हैं, और ये तराई है। और देखिए दोस्तों, ये आपकी नदी घाटी है, नदी ये है। तो देखिए बांगड़ थोड़ा सा ऊपर है, और जो है खादर जो है उसके जो अपवाह क्षेत्र में आते हैं वो यहाँ पर है। बांगड़ देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, खादर यहाँ पर है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों। आगे चलते हैं। इस मैदानी भाग में प्राचीन प्रदेशों के दब जाने से कोयला व पेट्रोलियम के क्षेत्र मिलते हैं। तो आप लोगों ने दोस्तों इसको समझ लिया कब कैसे निर्माण हुआ है। अब हम लोग इसके महत्व को देखते हैं। महत्व में क्या है दोस्तों? मैदानी भाग हमारी बृहद जनसंख्या के जीवन का आधार है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो आप इसी से कर सकते हैं दोस्तों। इतना आप जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि इसकी उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मृदा है दोस्तों, और विभिन्न तरह के फसल उपजाए जाते हैं। आप देखिए गंगा के बेसिन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। आपका उत्तर प्रदेश इसी बेसिन के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो समझ लीजिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है? उत्तर प्रदेश। और बड़े बड़े महानगर जो है इसी के किनारे अवस्थित हैं दोस्तों। तो आगे चलते हैं। इससे हमारी जनसंख्या व पशुओं को आहार प्रदान होता है दोस्तों, ये तो कॉमन बात है। साथ ही कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल भी प्राप्त होता है दोस्तों। नदियों के कारण सिंचाई व नहरी परिवहन के कार्य किए जाते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। इस मैदानी भागों में भूमिगत जल का विशाल भंडार है। ये दोस्तों बेहद इम्पोर्टेंट है कि ये मैदान है जो ये हमारे जो भूमिगत जल है इसको एक विशाल भंडार प्रदान करते हैं जल का। तो आप विश्व के और अपने ही भारत में अगर कहीं भी चले जाएंगे कि जल की समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या बनकर आई है, तो समझिए कितना इम्पोर्टेंट है इस विशाल मैदान का, कि ये आपका एक समझ लीजिए कि जल का भंडार का काम कर रहा है, जिनसे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मैदानी भागों में नदियों की अधिकता के कारण उन क्षेत्रों में देखिए मत्स्य पालन का विकास किया जा सकता है। ये संभावनाएं है यहाँ पर दोस्तों। अवसादी भूगर्भिक संरचना के कारण यहाँ पेट्रोलियम पदार्थों की संभावित संचित भंडार है। जो यहाँ पर अवसाद की भूगर्भिक संरचना के कारण यहाँ पर जो वनस्पतियाँ दब गई हैं उनसे पेट्रोलियम के संभावित संचित भंडार है दोस्तों। भूमि के पर्याय समतल होने के कारण इन क्षेत्रों में सड़क, रेल परिवहन विकास अपेक्षाकृत आसानी से किए जाते हैं दोस्तों। अगर इसको समझता है तो आप पहाड़ी क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों की तुलना कर लीजिए। कहीं कहीं पर तो अभी सड़क और रेल क्षेत्रों की पहुंच ही नहीं बनी है, लेकिन यहाँ पर आपको ये सड़क और रेल क्षेत्र जैसे जाल बिछे हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे के देखेंगे चैप्टर। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जो भी हमने हाईलाइट किया है उसको नोट डाउन जरूर करिए। नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। थैंक यू सो मच।